तो क्या हाल है, ये फिल्म मेकर आपका स्वागत करता है। पिछले 10-15 दिन से एक फिल्म बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे चल रही है, जिसकी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी चल रही है कि भाई इसको रिलीज़ करना चाहिए, इसको रिलीज़ नहीं करना चाहिए, जिसका नाम है महाराज। अब हाँ, ट्रेलर देखने के बाद आपको बहुत कुछ समझ में नहीं आता है कि भाई इस फिल्म के बारे में बात क्यों करें, इस फिल्म के बारे में डिस्कस क्यों करें। लेकिन भाई मैंने इस फिल्म के कुछ शॉर्ट्स देखे, जिसके बाद मेरा इंटरेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मेरे को इस फिल्म का पूरा रिव्यू बनाना पड़ गया। और वो इसलिए क्योंकि ये फिल्म हाँ मीडियोकर फील होती है, लेकिन इस फिल्म में जुनैद खान की एक्टिंग, अब आमिर खान के बेटे हैं तो जुनैद खान की एक्टिंग तो अच्छी होगी, पर इतना ही नहीं, आमिर खान को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि जब से उन्हें पीके मूवी करी है, उस पीके मूवी ने जो चाहे कंट्रोवर्सी करी थी कुछ पॉइंट पे, लेकिन फिर भी लोगों को बहुत हद तक पसंद आई थी, क्योंकि कुछ लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे थे, कुछ लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे। लेकिन जो भी हो रहा था, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, एटलीस्ट लोग मूवी देख तो रहे थे। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आमिर खान के बेटे जुनैद खान ने भी एक कंट्रोवर्शियल फिल्म करी, जो नेटफ्लिक्स पे आपको मिल जाएगी। और ये फिल्म हाँ कंट्रोवर्शियल है, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये रियल टाइम की रियल सिचुएशंस पे बेस है, और कई जगह अलग अलग कस्टम्स को जो हम फॉलो करते हैं उनको अलग नज़रिए से देखने का एक नज़रिया हमें दिया गया है कि अगर आप ये चीज़ कर रहे हो तो इसको इस नज़रिए से भी तो देख सकते हैं। तो आइए एक बार महाराज फिल्म का रिव्यू शुरू करते हैं। ये रिव्यू शुरू करने से पहले मैं ये चीज़ बोल दूं कि भाई अगर मैं इस वीडियो में कोई भी ऐसी चीज़ बोलता हूं जो किसी के फीलिंग्स या किसी के इमोशंस को हर्ट कर जाए तो भाई कमेंट सेक्शन में गाली मत देना। मैं पर्सनली इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं कर रहा कि कोई आपके धर्म को कुछ भी बोले या किसी भी और चीज़ को कुछ भी बोले, लेकिन भाई देखो जो उस फिल्म में हुआ है मैं बस उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं महाराज कैरेक्टर के बारे में। जो महाराज का कैरेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है आश्रम। आश्रम एक वेब सीरीज़ है जो MX प्लेयर पे आई थी, बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, जिन्होंने नहीं देखी मैं उनको बता दूँ। एक ऐसी वेब सीरीज़ थी जो किसी एक बाबा पे बेस्ड है जो अलग अलग मोलेस्टेशन करता है कुछ अपने दासों का, पकड़ पकड़ के, दास नहीं दासियों का बेसिकली। उसी तरीके से ये फिल्म भी उसी तरीके के डायलॉग को भी फॉलो करती है और दिखाती है कि कैसे जो पैसे वाले लोग थे, जो बड़े लोग थे, जो महाराज थे एक टाइम के, उनमें अच्छे लोग तो थे ही थे, लेकिन कुछ ऐसे बुरे लोग भी थे जिन्होंने गलत काम भी किए। अब उन गलत काम करने वाले लोगों से लड़ने के लिए एक बच्चा पैदा होता है एक ब्राह्मण फैमिली में, जो अपने कस्टम्स के ऊपर और उस महाराज के उसूलों के ऊपर सवाल खड़े करता है, लेकिन उसके सवालों का जवाब देने के लिए कोई नहीं होता। वो बच्चा अपने सवाल को एक पैराग्राफ पे उतार करके खबरों में छापता था, लोगों के बीच पहुंचाता था, लेकिन तब तक महाराज को कोई दिक्कत नहीं थी। फिर एक दिन जब महाराज किसी फीमेल के साथ कुछ कुछ कर रहे होते हैं, कुछ ज़्यादा ही कर रहे होते हैं, तब ये वहाँ पहुँच जाते हैं, क्योंकि वो जो लड़की होती है वो इनकी प्यार करने वाली, इनकी चाहने वाली, ये दोनों आपस में बहुत प्यार करते हैं। लेकिन अब जो हो चुका है वो उन्हें कुछ समझ नहीं आता, वो इन सब चीज़ों से जाना चाहते हैं, कहीं दूर जाना चाहते हैं, उनको ये सब चीज़ अच्छी नहीं लग रही, इसीलिए वो महाराज पर केस करते हैं। लेकिन जब केस महाराज पर होता है और जब महाराज कोर्ट पहुंचते हैं तो महाराज के सपोर्ट में इतने सारे लोग महाराज के पीछे आ जाते हैं और इतने सारे लोग वहां पर मौजूद होते हैं। तो सोच के देखिए कोर्ट पे कितना प्रेशर होगा कि जो बंदा इतनी पावर में, अगर उसको कुछ भी गलत बोल दिया किसी ने कोई गलत सवाल पूछ लिया, या फिर किसी ने उनको अगर जेल में डाल दिया या जेल में डालने के लिए बोल दिया, तो क्या उनके ऊपर कोई एक्शन होगा? क्या उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेगा क्योंकि वो महाराज है? और अगर उनके ऊपर एक्शन ले लिया तो क्या जनता जो है आपस में लड़ना शुरू कर देगी, तोड़ा फोड़ी शुरू कर देगी? हाँ, इन रियलिटी भी काफी बार ऐसा हो चुका है। राजा के साथ तो नहीं, कुछ बाबा वाबाओं के साथ तो कंट्रोवर्सी नहीं करनी। तो बेसिकली इन सवालों के जवाब ही ये फिल्म देती है कि भाई देखो, जो कोर्ट है वो सजा देगा, क्या देगा, कैसे देगा, क्यों देगा, ये हम इस फिल्म में देखते हैं। तो भाई फिल्म इंटरेस्टिंग तो है, बट हाँ कई जगह पे मीडियोकर फील होती है, बहुत ज़्यादा सिम्प कर जाती है। लेकिन भाई जुनैद खान की एक्टिंग सच में अच्छी। महाराज मूवी के अगर प्लॉट के बारे में बात की जाए तो बहुत सिंपल सा प्लॉट है कि भाई एक बच्चा है जिसको कई सारे सवाल है, लेकिन उसके सवालों को जवाब देने के लिए कोई नहीं है, इसीलिए वो अपने सवालों को पत्रकार बन के न्यूज में छापता है और लोगों के बीच पहुंचाता है, जिसके बाद उसके पास सिर्फ एक माइंडसेट क्लियर हो जाता है कि भाई मैं जो सोच रहा हूँ वो काफ़ी हद तक सही है। और वो शायद उसको यही लगेगा कि 99% सही है, लेकिन 1% कहाँ वो रुक जाता है कि वो इज्जत तो करता है कि वहाँ जितने भी लोग हैं वो इज्जत कर रहे हैं तो मैं भी इज्जत करूँगा उस महाराज की, उस महल की। लेकिन
तो उसे महाराज की रियलिटी का पता चलता है। क्योंकि अब देखो यार, जब कोई बंदा बहुत टाइम से पावर में होता है, वो गलत चीज करके पावर में है, तो उसको ना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मेरा तो कौन क्या ही बिगाड़ लेगा, मेरा कोई आम आदमी क्या ही बिगाड़ लेगा। लेकिन ये आम आदमी पूरी कोशिश करता है उसका कुछ बिगाड़ने की। लेकिन भाई देखो, हाँ, इसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे इमोशंस हैं जो बहुत ज़्यादा कनेक्टिव फील नहीं होते हैं। क्योंकि यार जिनके साथ भेदभाव हुआ है, धर्म, जात या जिस भी चीज़ पे भेदभाव किया गया है, कलर पे या किसी भी डेमोन्स्ट्रेशन में गलत बोला गया है, किसी के साथ भेदभाव किया गया है, तो भाई ये चीज़ उन्हें फील होगी। बहुत सारे मैंने ऐसे बंदे देखे जो बोल रहे हैं कि यार मुझे तो फील ही नहीं हुई, मेरे को तो फील ही नहीं। भाई ये फील उन्हें होगी जिनके साथ ये चीज़ हुई है, जिनके साथ ये घटना बीती है, उनके ऊपर ये चीज़ बहुत ज़्यादा फील होती है। क्योंकि मैं पर्सनली ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ, मेरे सामने भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि भाई तू तो हमारे साथ का है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखता, लेकिन मैंने सामने होते हुए देखा, इसलिए मुझे वो चीज़ फील हुई कि यार मैंने अपने सामने कुछ लोगों को करते हुए देखा, मैंने उन्हें रोका तो उन्होंने मेरे पे सवाल खड़े करे। उसी तरीके से ये फिल्म भी आपको कई सारी चीज़ें सिखाती है, आपको एक ब्रॉड माइंडसेट देती है। हाँ, कई जगह पे गलत है और कई जगह पे सही है, कुछ लोगों के लिए पूरी सही है, कुछ लोगों के लिए फिल्म पूरी गलत है। तो भाई अपने हिसाब से देखो, अगर आप सहन कर सकते हो, अगर आपने आश्रम वेब सीरीज़ देखी है और अगर आपको लगता है कि हाँ आप वो सहन कर सकते हो तो ये भी सहन कर सकते हो, तो हाँ आप सहन कर सकते हो। और अगर आप कोई लौंडे हो जो आपको रात को कोई मूवी देखनी है कि भाई कोई इंटरेस्टिंग मूवी मिल जाए और मेरा दिन बन जाए, भाई ये फिल्म आपके लिए ज़रूर से देखो। आपको अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें जो मतलब आपका फ्लो तोड़ दे, वो सब इसमें मिलेगा। मतलब पहले तो आप देखोगे उन अच्छी चीज़ों के लिए, लेकिन आप ख़त्म करोगे यार क्या बात है, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। हाँ, कुछ चीज़ें सही हो सकती है, कुछ चीज़ें गलत हो सकती हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इतना ही कहूँगा, कुछ जगह पे फिल्म सही है, कुछ जगह पे मेरे को ऐसा लगा कि शायद नहीं है। क्या पता हो, क्या पता ना हो। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% फिल्म सही है, आप देखो, फिल्म बहुत ज़रूरी है, देखना है भाई। अगर रिलेटेबल लगता है तो आप देखो, नहीं लगता तो मत देखो, मुझे गाली मत देना बस। तो अगर इस फिल्म के पॉजिटिव नेगेटिव सेगमेंट पे आया तो सबसे पहले भाई इस फिल्म की पॉजिटिव चीज़ें जो मुझे सबसे ज़्यादा लगी वो भाई जुनैद खान की एक्टिंग, सभी एक्टर्स की एक्टिंग। हाँ, एक कुछ एक्टर्स हैं ऐसे जिनकी आपको फील नहीं होती है उतनी अच्छी से, लेकिन ठीक है यार, ओवरऑल एक्टिंग अच्छी है ना। मेन जब हमारे महाराज और हमारा जो मेन कैरेक्टर है, जुनैद खान का जो कैरेक्टर है, वो आमने सामने होते हैं तो उनका जो फाइट होता है वो देखना काफ़ी अच्छा है। क्योंकि यार वो एक जो माहौल सेट किया है ना, वो जो माहौल सेट हुआ है कि मतलब जब महाराज चिल्ला के कोई भी चीज़ बोले तो एकदम साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस, बैकग्राउंड म्यूजिक तक नहीं चल रहा था। तो मतलब वो जो भारीपन फील होता है वो बहुत रियल है। और साथ ही साथ अगर मैं आगे बात करूँ तो इसके अंदर और भी काफ़ी सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं, जैसे कि भाई मैं बात करूँ बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छे से चूज़ किया है। लेकिन अगर मैं आ जाऊँ अब फिल्म मेकिंग पे, तो भाई देखो, लाइटिंग, कलर्स, सेट, कॉस्ट्यूम और कैमरा एंगल्स और भाई बैकग्राउंड म्यूज़िक, मतलब बैकग्राउंड म्यूज़िक कहाँ प्लॉट करना है वो सही है, लेकिन चॉइस ऑफ बैकग्राउंड म्यूजिक और बेटर किया जा सकता था। ये सारी चीज़ें पे मूवी नहीं खड़ी होती, बहुत मीडियोकर फील होती है। ऐसा लगता है कि यार कोई सब पुराने टाइप का कोई नाटक वाटक देख रहे हो, कोई ऐसा मतलब टीवी शो देख रहे हो जिसके अंदर चीज़ें चल रही हो। ये स्लो फिल्म है, मानता हूँ, लेकिन यार कई बार कोई ऐसी फिल्म होती है ना जो आपको स्लो तो फील कराएगी, लेकिन आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी बताएगी जो आप शायद स्किप ना करो तो आपको अच्छा लगे। हाँ, माना आपको बोर भी कर सकती है काफ़ी हद तक, तभी तो बोल रहा हूँ, रिलेटेबल लगे तो देखो, नहीं लगे तो मत देखो। वहीं पे नेगेटिव चीज़ें और ये भी हैं कि भाई फिल्म देखने के लिए आपको नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन चाहिए, और अगर सब्सक्रिप्शन नहीं है तो किसी दोस्त से ले लो जुगाड़ पानी करके, क्योंकि भाई बिना सब्सक्रिप्शन के नहीं देख सकते हैं, और मैंने अपने दोस्त से ही मांगा है। खैर, अगर मैं इस फिल्म के बारे में और बात करूँ तो भाई फिल्म अच्छी भी है, नहीं भी है, लेकिन आपके पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है। आपका क्या पर्सपेक्टिव, आपकी क्या सोच है, आपको कैसा लगता है चीज़ें सोच के, जो मैंने अभी बताई कि भेदभाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्योंकि भाई एक टाइम पे 80s के कुछ स्पेसिफिक टाइम पे ऐसा हुआ है, कुछ जगह पे हुआ है, बहुत जगह पे हुआ है, या फिर कुछ किसी जगह नहीं हुआ, किसी ने नहीं देखा है। लेकिन जिन लोगों ने देखा है, जिन पे बीती है, उनके लिए फिल्म स्पेशली है, जो जाके ऐसा फील कर सकते हैं, देख सकते हैं कि भाई ऐसा हो रहा है, ऐसा होता है। पुराने माइंडसेट को छोड़ के हमें आगे बढ़ना है, माना, लेकिन हम अपनी चीज़ों को गलत भी नहीं कह सकते पूरी तरीके से। हाँ, कुछ कस्टम्स
लोग कहते हैं कि ये गलत है, कुछ लोग कहते हैं कि ये चीज़ सही है। अब भाई वही तो बात है ना कि बात पॉइंट ऑफ व्यू पे आके रुक जाती है। वही बस बात है कि अगर आपको लगता है कि ये फिल्म आपके लिए सही है तो आप देखिए, बाकी यार एक्टिंग सही है, फिल्म के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको हार्म कर जाए या आपको हर्ट कर जाए। हाँ, अगर आपको हर्ट कर रही है तो भाई रोक देना, मत देखना। ऐसा नहीं कि भाई यश ने बोला तो देखना, अपन देख ही नहीं, तूने बोले भाई नहीं, बाद में आके मुझे ही गाली दोगे भाई नहीं। और हाँ, इसको अकेले में देखो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसके अंदर कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस आता है जो फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा एप्रोप्रिएट लग सकता है, क्योंकि यार इन्होंने पर्दा लगाया है लेकिन पर्दा ट्रांसपेरेंट था। लार नहीं टपकनी चाहिए किसी की लार नहीं टपकनी चाहिए। चलो आज की इस वाली वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। और मोस्ट प्रोबेबली मैं अगली वीडियो लेकर आऊँगा अपना डेडपुल और वुल्वरीन के ऊपर, क्योंकि यार बहुत वक्त हो गया, लिटरली बहुत वक्त हो गया है उनके बारे में बात किए हुए है। भाई अभी 26 जुलाई को रिलीज हो रही है और किसी ने कुछ बात ही नहीं करी उसके बारे में। मैं आ रहा हूँ बहुत जल्दी।